दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में अन्न या भोजन को पूजा जाता है। सनातन धर्म में कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा होवे मन वैसा होवे तन। सिमिलरली अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत कुछ रोल डाइट का भी होता है। तो आज मैं आप सबको एक 4 डाइट टिप्स बताऊंगा फॉर अ हेल्दी हार्ट। नंबर 1 टिप, यू हैव टू रिड्यूस, आपको ट्रांस फैट्स बहुत कम करना है। जितने भी प्रकार के फैट्स होते हैं, जो सबसे खतरनाक फैट होता है वो होता है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स क्या करता है, जो आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ट्रांस फैट्स हार्ट अटैक का बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है, ब्लॉकेज बनने का बहुत इंपॉर्टेंट वजह बन सकता है। ट्रांस फैट्स क्या होता है, बेसिकली जो लिक्विड ऑयल होता है उसको जब हम गर्म करते हैं या प्रोसेस करते हैं तो वो एक सेमी सॉलिड टाइप का शेप ले लेता है और उसमें हाइड्रोजनेटेड आयंस डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से वो एक इसको हम ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांस फैट का सेवन कम से कम करना है। कौन से फूड्स होते हैं जिसमें ट्रांस फैट्स होता है? नंबर 1, जो भी बेकरी आइटम्स होते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इन सब में ट्रांस फैट्स बहुत होता है। सेकंड, जो तले हुए आइटम होते हैं, एक ही तेल को जब आप बार बार तलते हो और जो भी आइटम उस प्रक्रिया से बनते हैं उसमें ट्रांस फैट्स डेवलप हो जाता है। जैसे कि आप तले हुए में आप छोले भटूरे हुए, कचौड़ी, समोसे, जो भी तेल बार बार आप गर्म करते हैं, एक ही तेल को कढ़ाई पे बार बार गर्म करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट उस तेल से बनेंगे तो वो ट्रांस फैट्स के द्वारा ही उत्पन्न होंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस फूड्स, जो भी फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड्स होता है, इसमें भी ट्रांस फैट्स बहुत होता है। तो ट्रांस फैट्स का हम देखें तो टोटल कैलोरीज का 1% से ज़्यादा ट्रांस फैट्स का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। हाँ, ओकेजनली आप कभी आप चाहें तो ओकेजनली खाने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नियमित रूप से आपके डाइट पैटर्न में ट्रांस फैट्स का सेवन लेस देन 1% ऑफ द टोटल कैलोरीज होना चाहिए। दूसरी टिप, आपको अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन बढ़ाना है। देखिए, फैट्स कई प्रकार के होते हैं, हर एक फैट हार्मफुल नहीं होता। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिनको कि हम पूफा बोलते हैं, उनको खाने से जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का हम बोलते हैं कम से कम 250 मिलीग्राम पर डे का कंजम्पशन होना चाहिए। तो कौन से फूड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जो नट्स, पर्टिकुलरली बादाम और अखरोट, ये खाने से आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ता है। इसके अलावा आप कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 एसिड बहुत होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सी फूड्स, फिश ऑयल, इन सब में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि हर एक फैट्स खराब नहीं होता। पूफा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये एक अच्छे फैट्स में गिने जाते हैं और इनका कंजम्पशन हमें अपने डाइट में बढ़ाना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, आपको अपनी डाइट में एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स या जिनको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड का कंजम्पशन कम करना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एक शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब मेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स जिनको कि हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और जिनको कि बोलते हैं हम लो ग्लाइसेमिक फूड। देखिए, जो एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने उनको खाया वो जूम से आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, आपका फास्ट एकदम ब्लड शुगर को राइज करते हैं और उसके बाद फास्ट आपको डाउन करते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन जो होता है, स्टीप राइज, स्टीप फॉल, और जो फास्ट एकदम ब्लड शुगर आपका लेवल जो बढ़ता है, वो बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। और दिस एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स कैन लीड टू ओबेसिटी, कैन लीड टू डायबिटीज एंड कैन आपको हार्ट अटैक का भी कारण बन सकते हैं। बॉडी को चाहिए स्लो कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि धीरे धीरे बॉडी सर्कुलेशन में आए, धीरे धीरे शुगर को लेवल को बढ़ाए और धीरे धीरे कम करे। ये इससे काफ़ी एनर्जी डेवलप होती है और बॉडी स्ट्रांग होती है। तो हमें एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हार्मफुल होते हैं। कैसे पता लगेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक्सप्रेस है या फास्ट है या कौन सा स्लो है? इसको नापने का एक मापदंड होता है जिसको कि हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू होती है। जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड, मतलब एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स। और जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 से 40 या 50 तक होता है उसको हम बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो कौन कौन से फूड एग्जाम्पल बताएं जो हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं या एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स? नंबर 1, वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, आपने खाया जूम से ब्लड शुगर बढ़ता है। नंबर 2, वाइट राइस, सफ़ेद चावल जो होता है,
वो भी बहुत एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तीसरा होता है पोटैटोज, वाइट पोटैटोज, ये भी एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और अदर एग्जाम्पल्स हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक्स ली, जूसेस, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड, ये सभी एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में होते हैं। फास्ट शुगर आपका बढ़ाते हैं और फास्ट एकदम कम कर देते हैं, इनका सेवन हमें डाउन करना है। चौथी और लास्ट डाइट टिप, बट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपने फूड में फाइबर की मात्रा बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप फूड में फाइबर की मात्रा होती है तो उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, फाइबर खाने से आपका पाचन जो होता है सिस्टम, वो स्ट्रांग होता है। फाइबर अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लो और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन बहुत करना है। कुछ साल पहले एक इंटर हार्ट स्टडी हुई थी, उसमें ये पाया कि जो लोग फ्रूट्स का सेवन करते हैं उसमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस लगभग 20% कम हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स में ना केवल फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है बल्कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स बहुत मात्रा में होते हैं, जो कि हार्ट को बहुत मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कम से कम 300 से 500 ग्राम फ्रूट्स आप नियमित प्रतिदिन का सेवन करिए। दूसरा, ये भी देखा गया है कि जो अदर सोर्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आटा बाजार से पिसा हुआ आटा लेते हैं तो उसमें फाइबर या रेशा की मात्रा बहुत कम होती है। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप गेहूँ खरीदिए और उसको अपने खुद पिसवाइए, और साथ में गेहूँ के अलावा उसमें सोयाबीन और चना का जो मिश्रित आटा बनता है, वो आटा फाइबर का उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है बजाय कि सिंपल जो बाज़ार से ख़रीदा हुआ आटा लेते हैं। तो आप फाइबर की मात्रा भी आप अपने डाइट में बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये 4 डाइट टिप्स हमेशा याद रखिए। नंबर 1, ट्रांस फैट्स को कम करिए। नंबर 2, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या पूफा बोलते हैं उनको बढ़ाइए। नंबर 3, एक्सप्रेस कार्बोहाइड्रेट्स को आप नो बोलिए। एंड नंबर 4, फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को आप हाँ बोलिए। तो ये डाइट टिप्स अगर अपनाएंगे तो मैं तो कह रहा हूँ आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, इसको शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और बिना मोटिवेशन के कोई भी काम करना कभी ठीक नहीं रहता। तो धन्यवाद।